नमस्कार दोस्तों, राम जी करेंगे बेड़ा पार। जी हां, मैं ये बात आपसे इसलिए कह रहा हूं क्योंकि अखिलेश यादव अब इस मजबूत स्थिति में उत्तर प्रदेश में आ चुके हैं कि अब उन्होंने सारे दांव चल दिए हैं। एक तरफ वो पीडीए की बात करते हैं, महिलाओं के खाते में 40,000 रुपए देने की बात करते हैं, बेरोजगारों की बात करते हैं, शिक्षकों की बात करते हैं, सबकी बात करते हैं। लेकिन इस बीच अखिलेश यादव ने भारतीय जनता पार्टी को उसी की पिच पर घेर लिया है। भाजपा की पिच यानी सनातन, भाजपा की पिच यानी धर्म की राजनीति। अखिलेश यादव ने किस तरीके से घेरा है भारतीय जनता पार्टी को। अखिलेश यादव को अगर आप शुरू से देखिए, वो कैसे कैसे सनातन को लेकर काम कर रहे हैं। इटावा में वो केदारेश्वर महादेव मंदिर बनवा रहे हैं, इसी साल उस मंदिर की शुरुआत हो जाएगी। शंकराचार्य से मिलने के लिए जा रहे हैं, शंकराचार्य के सम्मान के लिए लड़ाई लड़ रहे हैं। इसके अलावा आपने ये भी देखा कि अखिलेश यादव ने एक बयान दिया। अखिलेश यादव ने कहा कि हम तो अपने पंडित जी पर भरोसा करते हैं, वो जो कह देंगे हम वही मानेंगे, जब वो कहेंगे तो हम घर से निकलेंगे, वो नहीं कहेंगे तो हम घर से नहीं निकलेंगे, वो जैसा बताएंगे हम वैसा ही करेंगे। क्या कुछ कहा था अखिलेश ने, वो सुन लीजिए। हाँ, एआई के एक न्यू पंडित, एआई पंडित बोलेंगे, क्या बोलेंगे इसको, हैं, एआई पंडित, और बहुत बड़े जानकार ऋषि मुनि हैं हमारे संपर्क में। जब से भगवान केदारेश्वर का मैं निर्माण करा रहा हूँ मंदिर, उस समय से बहुत महत्वपूर्ण लोग चर्चा में आए। और कल भी एक बहुत अच्छे महत्वपूर्ण व्यक्ति आए थे इसी पार्टी कार्यालय में। और सच्चाई ये है कि आपका वो मन पढ़ लेते हैं। मेरे अलावा उन्होंने 3 लोगों का इंटरव्यू लिया। चौधरी साहब, आपकी बात हुई थी उनसे? सच बताया उन्होंने? नहीं बताया। और कौन थे? शांतनु कहाँ गया? शांतनु से बात हुई थी उसकी, शांतनु से। यकीन मानिए, अब देखिए दूसरी बात नहीं पूछ सकते आप कि बीजेपी के लोग कौन कौन उनके संपर्क में थे, वो भी हमें पता लग गया। वो आए, मिले, उन्होंने कहा जो कुछ लिख दोगे आप वो मैं पूर्ण कर दूंगा। तो मैंने अपने रजिस्टर पे लिख दी 2 बातें, एग्जैक्ट बता दिया उन्होंने कि मैंने ये लिखा है। और मैंने 2 ही बातें लिखी थी उसमें, समाजवादी सरकार बनवाइए और उत्तर प्रदेश को खुशहाली के रास्ते पे ले जाइए। और सच है, उन्होंने बता दिया कि मैंने यही 2 लाइनें लिखी। इसलिए जो हमारे पंडित जी बोलेंगे, बाल कटाना तो बाल कटाएंगे, बाल बढ़ाना तो बाल बढ़ाएंगे, सुबह कहेंगे राइट पैर से निकलना है तो हम राइट पैर से निकलेंगे, आज नहीं निकलना है हम नहीं निकलेंगे। अरे हम नए न्यू समाजवादी हैं। और अब दोस्तों, अखिलेश यादव बजरंगबली की आरती करते हुए, भंडारे में पूड़ी खिलाते हुए भी नजर आ रहे हैं। आपने देखा लखनऊ में अलग अलग जगहों पर अखिलेश यादव गए, भंडारों में जो मंगलवार का भंडारा लगता है उसमें अखिलेश यादव ने शिरकत की, लोगों से मिले और पूड़ी सब्जी बांटते हुए, प्रसाद बांटते हुए अखिलेश यादव नजर आए। तो ये सवाल है कि क्या अखिलेश यादव भी अब राम के सहारे चल रहे हैं? क्योंकि अखिलेश यादव ने यह भी कहा है कि जिस दिन इटावा में उनका जो मंदिर बन रहा है उसका शुभारंभ हो जाएगा, उसके बाद वो देश के अलग अलग मंदिरों में भी जाएंगे। जब सवाल पूछा गया कि अयोध्या जाएंगे तो अखिलेश यादव ने कहा कि बिल्कुल, जब हमारे मंदिर का निर्माण कार्य पूरा हो जाएगा तो हम देश के सभी मंदिरों में जाएंगे। अब भारतीय जनता पार्टी के लिए यह दोहरी टेंशन हो गई है। कैसे? एक तो अखिलेश ने पीडीए का दांव चल के 2024 में भारतीय जनता पार्टी को नीचे धकेल दिया। उत्तर प्रदेश में सबसे बड़ी पार्टी बनकर अखिलेश यादव आ गए, 37 सांसद उनके जीत गए। दूसरी तरफ भारतीय जनता पार्टी जो सनातन के सहारे ये सोच रही थी कि भाई ठीक है 2027 में सरकार बना लेंगे, उस सनातन को पहला झटका तो अखिलेश यादव ने अयोध्या में दे दिया। 2024 में वहां अवधेश प्रसाद पासी चुनाव जीत गए समाजवादी पार्टी के सिंबल पर। और उसके बाद से लेकर अखिलेश यादव लगातार सनातन की बात भी कर रहे हैं, मंदिर भी जा रहे हैं, इटावा में केदारेश्वर मंदिर भी गए, भंडारे में पूड़ी भी खिला रहे हैं, मंदिर जाने की बात भी कर रहे हैं, ब्राह्मणों के सम्मान की बात कर रहे हैं, शंकराचार्य के सम्मान की बात कर रहे हैं। तो ये बात बिल्कुल साफ हो गई है कि सनातन की पिच पर भारतीय जनता पार्टी अखिलेश यादव को घेर नहीं पाएगी। अखिलेश यादव ने पूरी तैयारी कर ली है, पूरी मुस्तैदी से वो इस क्षेत्र में भारतीय जनता पार्टी को घेर रहे हैं, भारतीय जनता पार्टी पर भारी पड़ रहे हैं। और अब राम के नाम पर राजनीति करने वाली भारतीय जनता पार्टी का
तनाव बढ़ चुका है कि अखिलेश यादव ने सनातन, हिंदुत्व, राम और ये जितने प्रतीक दिखाकर भारतीय जनता पार्टी राजनीति करती है उन सबको भी भारतीय जनता पार्टी से छीनना शुरू कर दिया है। यानी दोस्तों 2027 की जो लड़ाई है ये बहुत दिलचस्प है। 2027 की लड़ाई को भारतीय जनता पार्टी जितना आसान समझने की कोशिश कर रही थी, असल में ये लड़ाई उतनी आसान है नहीं। फिलहाल भारत एक सोच पर मेरे साथ इस वीडियो में इतना ही। आप अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। नमस्कार।